हेलो, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, वो टेंस वाइज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के सारे हो गए, पास्ट टेंस के भी सारे हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी आपको बताया हुआ है कि टेंस में भी सारे टेंसेस का पैसिव नहीं बनता है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो तीन ये माइनस हो गए। प्रेजेंट टेंस के तीनों हमने करके देख लिए। हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देन वी डिड पास्ट टेंस, सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के तीनों इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, हाउ टू चेंज देम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ये सब हमने करके देखा। और ये भी बताया आपको कि आप सभी अच्छे होंगे साथियों। इसमें तीन चीज़ें कांस्टेंट होती हैं पैसिव वॉइस के अंदर: सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस बाई लगा के एजेंट, ये कांस्टेंट होती हैं। और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेंस। इट डिपेंड्स ऑन द टेंस। सो नाउ द नेक्स्ट टेंस, सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू द फ्यूचर टेंस, वी आर गोइंग टू डू हाउ टू चेंज देम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे। ये तो एक्टिव वॉइस के रूल्स हैं, यानी कि सिंपल जो नॉर्मल टेंस होता है, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा रूल? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी। इसमें बी आएगी, एक और हेल्पिंग वर्ब आएगी। शैल विल तो है ही, उसके साथ में एक और हेल्पिंग वर्ब आएगी बी, बी ई बी, प्लस वर्ब जो पहले फर्स्ट फॉर्म में है इसमें वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद में बाई लगा करके एजेंट आ जाएगा। ये इसका रूल है। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। ऑब्जेक्ट जो इधर आ जाएगा पहले पैसिव वॉइस के अंदर। अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, आई और बी के साथ शेल लगता है, बाकी के साथ विल, तो विल आ गया। अ लेटर विल, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी, और फिर जो मेन वर्ब है राइट, उसकी थर्ड फॉर्म रिटन। अ लेटर विल बी रिटन, कौन लिखेगा? ही लिखेगा, तो ही का इधर क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम। दैट्स ऑल साथियों। आज मैं बात करने वाला ही विल राइट अ लेटर, पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस। इसमें आपको वर्ब की फॉर्म का भी ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस होता है उसमें वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है या सेकंड फॉर्म में हो सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर तो थर्ड फॉर्म ही रखनी है, हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव में। दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट निकालेंगे बाई पुटिंग द क्वेश्चन व्हाट, वी शैल गेट द ऑब्जेक्ट। इसमें व्हाट क्वेश्चन पुट करो, दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस, व्हाट विल दे बिल्ड, वे लोग क्या बनाएंगे, व्हाट विल दे बिल्ड। आंसर आया अ न्यू हाउस, यह है ऑब्जेक्ट। भयानक घटना के बारे एज पर रूल्स ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। आइए दोस्तों जानने की सब्जेक्ट बन जाएगा। आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी शुरू होती है एक कंपनी के साथ, अ न्यू हाउस, यूनियन कार्बाइड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी नाम की कंपनी है। विल, 51% जिसका ओनरशिप शैल या विल में से कोई आएगी। यहाँ पे अगर आई या वी होता तो शैल लगाते, इसके अलावा कुछ भी है तो विल लगाना है, विल आ गया। अ न्यू हाउस विल, उसके बाद में दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बी वो लगाएंगे। दोस्तों, इस कंपनी का मेन काम था अ न्यू हाउस विल बी, और फिर जो वर्ब है बनाते थे, पेस्टिसाइड्स इसमें ये बिल्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, डी का टी हो जाएगा, विल बी। तो दोस्तों क्या होता है, यही कंपनी अपनी फैक्ट्री
भोपाल में लगाती है, जिसको फिर उसके बाद एजेंट बाई लगा के भी देती है और उसको अलाउ भी करती बाई है। पर दोस्तों एक दे का क्या हो जाएगा? होता है, देम ठंडी की हो गया। रात है दोस्तों, दिसंबर का महीना है। दे क्या विल होता है बिल्ड अ न्यू हाउस, थोड़ी सी पैसिव क्या बना? अ न्यू negligence की हाउस वजह से विल बी पानी बिल्ट जो है बाय वो देम, एक chemical उनके द्वारा के tank एक में नया घर जाके बनाया जाएगा। और उसका दोस्तों ये इसी तरह से consequence होता नेक्स्ट कि एग्जांपल वो है केमिकल है, खतरनाक हु chemical विल पे वो द हवा बिल। में मिल जाता ये है, एक वो ऐसे इंटरोगेटिव पुल की सेंटेंस है तरह ऊपर बिगिनिंग उड़ता विद है WH टाइप क्वेश्चन वायु वर्ड। से होता हुआ ये जो क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों WH टाइप, environment में मिल जाता है atmosphere। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव ही रहेगा। एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव टू कीप द क्वेश्चन वर्ड एट इट्स ओन प्लेस, जहाँ पर है वहीं रहेगा, इसको नहीं हटाना। तो सबसे पहले तो इसको अनुमानों की चेंज किस में होगा, उसमें चेंज करेंगे। हु का बनेगा बाय हुम। आज तक 2 लाख लोगों तक मौत हुई है और आज भी भोपाल के लोग इसके इल इफेक्ट्स को किसके द्वारा? बाय हुम। अभी उसके बाद जेनेटिक्स हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो आज भी इसमें। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सेंटेंस के अंदर? अब ये द बिल। दोस्तों हादसा। अब इसके जो मेन बाय हुम विल द बिल, फिर उसके बाद की कहानी दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है भारत बी, सरकार ने क्या किया इसके बाद। और फिर जो पे वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म दोस्तों, पे, जब इतना पेड, बड़ा पेड, tragedy हुई तो आप पेड होती समझ थर्ड फॉर्म। सकते हैं कि सारे वकील सब लोग एकदम से उन्होंने जमखट लगा लिया भोपाल में और सारे लोगों ने हाहाकार हो गया कि क्या करें, ये क्या हो गया, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो Who will pay the bill? सरकार ने एक कानून, आंसर क्या बना पैसिव वॉइस में? उसको बोलते हैं बाय हुम विल द बिल बी पेड, एक्ट। बाय हुम विल द बिल बी पेड। डिसाइड किया गया कि इतने ठीक सारे है। लोग हैं, इन सबको कौन इसी तरह से एक नेगेटिव सेंटेंस है, दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग। ये सोचने की जरूरत इसमें है, ऑब्जेक्ट का मैंने जैसे क्या है? बताया था, द मीटिंग जो कंपनी ऑब्जेक्ट है। इसका लगभग 22 से 24% शेयर खुद भारत सरकार ओन करती थी LIC के। द मीटिंग, तो यहाँ पे फिर helping verb इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि जिसके खिलाफ will लोग खुद जा सकते हैं, not ऐसी कंपनी जिसकी खुद एक be, हद तक सरकार और मालिक फिर है, उन्हीं के attend, खिलाफ attend की केस थर्ड फाइल फॉर्म करने की ताकत भी बहुत इजी है, ईडी लगा दो। द मीटिंग विल नॉट बी। कई लोगों ने ये बोला, ये सरकार ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहती थी Attended। लोगों के केसों से। फिर वो नहीं बाई लगा के चाहती थी जो हमारी आम जनता है, Agent। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, वो भारत सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले। बाय देम। तो That's all। इस बात में कहीं ना दे कहीं विल सच्चाई नॉट भी है। अटेंड द मीटिंग। क्या होता है दोस्तों? पैसिव क्या बना? द फिर मीटिंग बहुत विल लंबी नॉट लड़ाई बी चलती है अटेंडेड बाय दोस्तों। देम। हजार That's all तरीके के about this tense, how to arguments change आते हैं। a सबसे sentence पहला belonging to argument, सबसे future पहला indefinite issue tense ये into आता है कि ये passive case voice। decide कहाँ पे Now होगा, the next कहाँ tense, का court इस as you case know, को देखेगा, is भारत future का या continuous फिर tense, अमेरिका का, क्योंकि मैं आपको याद but दिला दूं दोस्तों, it cannot be changed into passive 51% voice। share इस company दूसरा का जो टेंस है इसके UCI बाद का जो है कौन करता था? फ्यूचर UCC, इंडेफिनिट, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव नहीं बनता है, प्रेजेंट का बनता है और इसका पास्ट का भी बनता है UCC कंटिन्यूअस का, की एक लेकिन इसका American company। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। तो वी कम टू द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस के रूल आपको ध्यान नहीं है, पता ही है, कराया हुआ टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी बीन। फिर उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस के अंदर, और फिर बाई लगा करके उसका आएगा एजेंट। ये इसका रूल है। अब देखते हैं एग्जांपल। ज़्यादा चेंज नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और शैल विल और हैव पहले से था, थर्ड फॉर्म भी पहले से है इसमें। नई चीज़ क्या है? बीन। इसका ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब चेंज करते हैं, जैसा कि प्रेजेंट में भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो,
उसको हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो एक और हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा बीन हमें लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, ही विल हैव फिनिश्ड द लेटर बाय देन, ऑब्जेक्ट है इसमें द लेटर, ठीक है। तो द लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, द लेटर विल हैव, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई बीन, द लेटर विल हैव बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द लेटर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा, ये जो ही है इधर सब्जेक्ट, इधर आकर के हिम हो जाएगा, और उसके बाद जो एजेंट वाला बाई है वो बाई आएगा, बाई और देन, तब तक, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि तुमसे दो बार बाई कैसे आ गया, एक बाई तो इसमें हमें लगाना ही होता है, और दूसरा बाई जो है इसमें पहले से दिया हुआ था सेंटेंस के अंदर, वो वाला है। तो ही विल हैव फिनिश्ड द लेटर बाय देन, और इसका पैसिव बना द लेटर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम बाय देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ बाय टुमारो, पुलिस चोर को कल तक पकड़ चुकी होगी, आने वाले टाइम में कल तक उसको पकड़ चुकी होगी, फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर में एक्शन परफेक्ट हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, किसको पकड़ेगी पुलिस, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ, ऑब्जेक्ट है इसमें द थीफ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आएंगे, पैसिव वॉइस में द थीफ पहले आ जाएगा, द थीफ विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद में बीन, तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं एक साथ, विल भी आ गया, हैव भी आ गई और बीन भी, ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब, द थीफ विल हैव बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, हालांकि परफेक्ट है तो इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म दी हुई है, सोचना ही नहीं है कुछ, द थीफ विल हैव बीन अरेस्टेड, फिर उसके बाद बाई लगा के एजेंट लिखते हैं, कौन अरेस्ट करेगा, द पुलिस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस एक्ट, द एक्ट ऑफ अरेस्टिंग समबडी इज डन बाय पुलिस ओनली, ठीक है, अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का काम पुलिस ही करती है, तो बाई पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए सीधा ही आ जाएगा ये बाय टुमारो। रूल्स में बताया था आपको कि एजेंट तभी मेंशन करना होता है जब जरूरी हो, यदि एजेंट जो है कार्य को करने वाला अंडरस्टूड है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाय द पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल बिकम इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश हो जाएगा, जो कि करने की हमें ज़रूरत नहीं है। द थीफ, पहले सेंटेंस क्या है, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ बाय टुमारो, पुलिस चोर को कल तक पकड़ चुकी होगी, पैसिव क्या बना, द थीफ विल हैव बीन अरेस्टेड बाय टुमारो, चोर कल तक पकड़ा जाएगा, ठीक है, चोर को कल तक पकड़ा जा चुका होगा, यह है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है एक नेगेटिव सेंटेंस है, द सर्वेंट विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर बाय टुमारो, सर्वेंट कल तक लेटर, सॉरी बाय नाउ, द सर्वेंट विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर बाय नाउ, सर्वेंट अभी तक उसने लेटर को पोस्ट नहीं किया होगा, तो इसको पैसिव में करना है, द लेटर ऑब्जेक्ट है, इधर ले आएंगे,
द लेटर विल नॉट, नॉट की पोजीशन कहाँ पर है, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है, दो विल और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में आ रही नॉट की पोजीशन, इधर उधर नहीं कर सकते इसको। द लेटर विल नॉट हैव, फिर तीसरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है बीन, द लेटर विल नॉट हैव बीन पोस्टेड बाय, हु इज द एजेंट, कार्य को करने वाला सर्वेंट है, बाय द सर्वेंट, और फिर उसके बाद सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो है बाय नाउ, अब तक। द लेटर विल नॉट हैव बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट बाय नाउ, सर्वेंट के द्वारा अब तक लेटर पोस्ट नहीं किया गया होगा। तो ये तो हुई बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, हाउ टू चेंज अ सेंटेंस बिलोंगिंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो जैसा कि आपको शुरू में बताया, एक्टिव पैसिव पूरी तरह से टेंस के ऊपर बेस्ड हैं। आउट ऑफ 12 ओनली 8 टेंसेज कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो हमने एक एक करके देख लिया। ये 8 टेंस जो हैं उनका पैसिव बनता है, बाकी की जो 4 टेंसेज हैं उनका पैसिव नहीं बनता। कौन कौन से का नहीं बनता? एक तो जो परफेक्ट कंटिन्यूस है सारे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्लस फ्यूचर का एक और है फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये 4 टेंस जो है इनका पैसिव नहीं बनता है। ये तो टेंस के अकॉर्डिंग हो गए सारे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कोई मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई है, सेंटेंसेस विद मॉडल। सेंटेंसेस विद मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी ये भी एक तरह की, जैसे कि नाम से क्लियर है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये सेंटेंस के अंदर वर्ब के, मेन वर्ब के मूड को बताती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मॉडल, क्योंकि मेन वर्ब के मूड को बताती है। ये कई सारी हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड। ठीक है, बहुत सारी हैं। तो ये अगर आ जाए बाई चांस सेंटेंस के अंदर तो क्या करना है? ये तो हुआ एक्टिव का। इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या रूल होगा?
सब्जेक्ट प्लस मॉडल और फिर उसके बाद में बी लगाना पड़ेगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर बाई। चेंज क्या हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस किए थे उसमें भी शैल विल आता है, उसी तरह से इस मॉडल को भी ट्रीट करना है। शैल विल की जगह पे कोई और मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करना है, क्योंकि ये रूल हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट में यही रूल है। यहाँ पर शैल विल था और उसके स्थान पर अब ये आ जाएगा, कंपनी का UCIL का मॉडल आ जाएगी। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ठीक है, इसको चेंज करना है। इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी कैन है और लिफ्ट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस टेबल है ये ऑब्जेक्ट है। इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड, फिर बाई और मी। वो भारत में हुआ है, ही में तो राइट अ लेटर, न्यूयॉर्क के इसको चेंज करेंगे कैसे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया जाए, वही रूल लगेगा। किसके द्वारा, सबसे पहले भारत सरकार। ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, अ लेटर, फिर ये जो मॉडल ऑक्सिलरी ये आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, अ लेटर, में, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म राइट की। नमस्कार Written। साथियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों आज मैं बात और उसके बाद में एजेंट आ जाएगा बाई हिम। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कोई भी सेंटेंस होगा जो कि जिसके अंदर मॉडल दी होगी, कोई मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई, जैसे इसमें कैन है, मे है, माइट है, मस्ट जो भी है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो ये तो हुई बात एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की। इसके जितने भी रूल्स थे सारे आपको बता दिए हैं।